राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं जो लीला कथा लेके आई हूं आप लोगों के समक्ष, जो प्रसंग लेके आई हूं आप लोगों के समक्ष, बहुत ही ज्ञानवर्धक लीला कथा है। आप लोगों को से मैं रिक्वेस्ट करती हूं, निवेदन करती हूं कि आप लोग इस लीला कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा। शायद आप लोगों से भी ये गलती हो रही हो, या फिर आपके जान पहचान, घर परिवार, रिलेशन में कोई भी लड्डू गोपाल को रखा हो तो शायद उनसे ये गलती हो रही हो, तभी ये वीडियो जो है आपके पास हमारे लड्डू गोपाल पहुंचाए हैं। क्योंकि आपके पास अगर ये वीडियो पहुंचा है तो उसमें कहीं न कहीं लड्डू गोपाल भी चाह रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखें और सुनें। तो दोस्तों, क्या है कि देखिए, हम सभी अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने पास लड्डू गोपाल को, ज़्यादातर लोग आज के समय में पूरे देश भर में जो है लड्डू गोपाल को पूजा जा रहा है। घर घर में लड्डू गोपाल को लोग विराजमान किए हैं। कुछ लोग तो श्रद्धा से, एक विश्वास से अपने घर में लड्डू गोपाल को लाए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि बस दूसरों का देख के ही, कि मतलब कि बस वो कैसे कर रहे हैं। एक होता है ना कि बाल स्वरूप इनका है, कन्हैया का बाल स्वरूप है, तो देख के ही लोग मोहित हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, बस देख के उनको अच्छा लगता है तो सोचते हैं कि चलो मैं भी अपने घर में लाती हूँ या लाता हूँ, और अपने घर में जो है लड्डू गोपाल को ला के रख दूंगा, और उनको भी ऐसे अपने मंदिर में रख के मतलब पूजा करूंगा, तो हमारा मंदिर भी बहुत सुंदर लगेगा। तो दोस्तों देखिए, यही हम आज आपसे सबसे जो है प्रसंग में बोलने वाले हैं, इसकी लीला कथा में बताने वाले हैं कि हमारे कन्हैया जो हैं बाल स्वरूप हैं, तो उनको कब, किस टाइम, कैसे सेवा चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अधिकांश लोगों से ये जानकारी नहीं होती है, बस वो और मूर्तियों की तरह इनको भी ला के अपने मंदिर में रख देते हैं, और जैसे सारे भगवान को पूजा, मतलब एक बार नहला धुला के, टीका चंदन लगा के, भोग लगा के, और जो है बैठा देते हैं, वैसे ही कन्हैया को भी करते रहते हैं। लेकिन कन्हैया का विशेष सेवा होता है, क्योंकि वो जो है श्री हरि विष्णु के वो बाल स्वरूप हैं, और उनका जो है बाल स्वरूप है, तो उनकी सेवा भी एक बच्चे की तरह हमें करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इनका श्रृंगार और नहलाना धुलाना ही इनका सेवा नहीं है। इनके सेवा के पीछे की बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो हमें ज़रूर जानना चाहिए, और मतलब इस पे अमल करना चाहिए कि हमें कैसी सेवा करनी चाहिए, किस समय, किस टाइम पे कैसी सेवा हमें करनी चाहिए हमारे कन्हैया की। तभी हमारे कन्हैया अपनी कृपा बरसाते हैं और अपने भक्तों पे प्रसन्न होते हैं। नहीं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। अगर उनके मन मुताबिक जो है नहीं होता है उनका सेवा, तो फिर उनकी, हमारे कन्हैया जो है अपने भक्त पे उतनी कृपा नहीं बरसाते हैं जितना उन्हें बरसाना चाहिए, और कभी भी वो मतलब कोई भी लीला अपने भक्त से नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अधिकांशतः लोग यही कहते हैं कि हमारे कन्हैया तो हमारे साथ कोई लीला ही नहीं करते हैं, हमें कोई अनुभव ही नहीं, अनुभूति ही नहीं होता है। तो ऐसे ही नहीं होता है, क्योंकि आप उनके जो है जैसे सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा आपसे हो ही नहीं पा रही है, तो वो कैसे लीला अपना दिखाएंगे, कैसे अपनी कोई अनुभूति दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही भक्त की। तो वो क्या की कि वो भी जो है, मतलब कि पहले तो ऐसे नॉर्मल जैसे सब पूजा करते हैं सारे भगवान का, माता रानी का, वैसे वो करती थी। वो अपने पड़ोसी में एक बार गए, पड़ोसन के घर, तो वो देखी कि वो अपने कन्हैया को खूब अच्छे से श्रृंगार कर रही थी। उन अपने घर में से कन्हैया को रखी थी, और खूब वो अच्छे से श्रृंगार की थी और कर रही थी, और उनके कन्हैया बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मतलब कि थोड़े बड़े साइज में थे, 10 नंबर के कन्हैया थे, तो 10 नंबर के कन्हैया का आप श्रृंगार करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हालांकि अपना अपना भाव होता है, हमें तो हर एक, हमारे लड्डू गोपाल भी छोटे हैं तो जैसे लगता है कि बस उनको निहारती ही रहूं। तो
अपना अपना भाव होता है कि बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि बड़े कन्हैया अच्छे लगते हैं, छोटे कन्हैया उतने अच्छे नहीं। लेकिन हमें तो छोटे ही हमारे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस अपना भाव होना चाहिए और कुछ नहीं है। तो दोस्तों वो जब वो देखी अपनी मतलब पड़ोसन वाली भाभी को कि वो भाभी तो बहुत ही अच्छे से कन्हैया का श्रृंगार कर रही हैं। और वो जब श्रृंगार उंगार करके जब उनको भोग वोग लगाई और मंदिर में अपने बैठाई न विराजमान की, तो इतने सुंदर उनको लगे कि उनके मन में तभी आ गया कि मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल को लाऊंगी और मैं भी इनकी ऐसे ही सेवा करूंगी। तो बस उसी समय वो ठान ली और मतलब वो जो भाभी थी उनसे सब पूछी कि इनको कैसे कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। तो सब बता दी कि सुबह उठना रहता है, नहला धुला के इनको इनका श्रृंगार करके भोग लगाना पड़ता है, धूप दीप दिखाना पड़ता है और इनको फिर दोपहर में भी भोग लगाना रहता है। तो ऐसे ऐसे ये क्या किए कि चलो ठीक है। तो जब वो बोली कि कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम वो अपने कन्हैया को ले आई। उनसे पूछी कि किस टाइम भाभी लाना चाहिए, जिस टाइम अच्छा हो। तो बोलती हैं कि या तो तुम एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन मतलब लाओ, या फिर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो वो देवउठनी एकादशी तक इंतज़ार नहीं पाई। उसके कुछ ही टाइम बाद जो है कृष्ण जन्माष्टमी था। तो कहीं कि अरे हम देवउठनी एकादशी तक इंतज़ार नहीं कर पाएंगे, हम जो है कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम ही अपने कन्हैया को लाएंगे, लड्डू गोपाल को। तो क्या कि वो उसी बीच जो है कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद जो है कृष्ण जन्माष्टमी आता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी जब आता है तो फिर उसी टाइम अपने वो घर में लड्डू गोपाल को विराजमान की रहती हैं। तो फिर चलो ठीक है, अपना लाई जैसे जैसे वो बताई थी सब कुछ अपना कर रही थी। लेकिन बस होता है ना, बस वो भाव से नहीं कर रही थी। एक बस होता था कि इनको कितना अच्छे से मैं श्रृंगार कर दूं और उतने अच्छे से दिखने लगे। तो बस यही था उनका। उसके बाद खूब अच्छे से उनका श्रृंगार करती थी, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं था कि कब उनको नहलाना है, कब उनको भोग लगाना है, कब उनको सुलाना है। जब वो फ्री होती थी तब वो अपना आराम से करती थी। उनको ये टेंशन नहीं थी कि हमारे कन्हैया भूखे होंगे या फिर हमारे कन्हैया सोए हैं अभी उनको उठाना है। तो अगर वो 10 बजे 11 बजे नहाती थी तो 10-11 बजे ही कन्हैया को उठाती थी। कभी कभी तो एक्स्ट्रा काम करने लगती थी तो उनको 12 बज जाता था। तो जब भी वो मतलब नहाती थी तब वो कन्हैया को उठाती थी और उनको फिर नहला के उनका श्रृंगार करती थी और भोग लगाती थी। तो मतलब कि फिर उसके बाद जो है देखिए, मतलब कि अब ऐसे ऐसे समय बीतता गया। फिर कार्तिक का महीना आता है, कुछ टाइम बाद जो है कृष्ण जन्माष्टमी भादोश, हाँ, मतलब उसके बाद नवरात्रि आती है। नवरात्रि के बाद जो है मतलब कि आता है आपका कार्तिक का महीना। तो दोस्तों कार्तिक का महीना हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। इस महीने में जो है अनेक व्रत, अनेक त्योहार आते हैं और ये महीना श्री हरि विष्णु की सेवा और तुलसी मैया की सेवा के लिए समर्पित है। इस महीने में श्री हरि विष्णु की सेवा और तुलसी माँ की सेवा जो है, पूजा अर्चना बहुत ही विशेष रूप से की जाती है। तो श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है, बाल स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल की सेवा भी हमें वैसे ही करनी चाहिए। तो इसमें भी वो क्या करती थी कि जैसे नॉर्मल जैसे पहले करती थी वैसे ही जब उनका मन किया तब उठाई, जैसे मन किया एकदम ठंडे पानी से उनको स्नान करा देती थी। और मतलब कि जैसे उनका वो कोई वो नहीं था, क्योंकि वो किसी से कोई जानकारी लेना ही नहीं चाह रही थी और ना तो वो किसी से कभी कुछ पूछी। तो जब हमें देखिए जानकारी हमें इकट्ठा हमेशा करना चाहिए। देखिए जानकारी लेने से ही मिलती है। कहीं न कहीं अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो किसी न किसी से पूछ लीजिए। आजकल तो इतना ज़्यादा प्रवचन वगैरह सब फ़ोन में ही सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं था। बस होता था ना कोटा पूर्ति, तो कोटा पूर्ति वाली ही वो पूजा करती थी। और कन्हैया का बस वैसे जब वो अपना नहलाती थी, नहाती थी तो वैसे उठाती थी और उनको वैसे नहलाती थी और भोग वोग लगा देती थी। न तो होता है ना कि कार्तिक के महीने में देखिए
कहा गया है कि हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना चाहिए और हमें तुलसी मैया को जल दीप दान ये सब करना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही पुण्यदायी होता है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। और जो है कहा गया है कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ही हमें स्नान कर लेने चाहिए, 1 घंटे पहले ही स्नान कर लेने चाहिए। अगर आपको तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे पहले स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले कोशिश करिए कि आप स्नान करें और तुलसी माँ को जो है जल दें, उनको धूप दीप दिखाएं। दीप दान करना बहुत ही ये महीना पुण्यदायी होता है। तुलसी माँ की आप जितना सेवा करें और कृष्ण कन्हैया का जो है जितना सेवा करें ठाकुर जी की उतना ही कम है। तो ये महीना उनके सेवा के लिए ही समर्पित किया गया है। कार्तिक का महीना तो क्या करती थी, कोई नहीं, न तो भोर में नहाना, सुबह भी नहीं नहाती थी, जब उनका मन करता था, जब काम से घर के काम से झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े टिफ़िन नाश्ता खाना सब कुछ करने के बाद वो आराम से नहाती थी और उसके बाद ही वो पूजा पाठ करती थी। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे साल मतलब बीत गया और उनको कोई भी अनुभूति नहीं हुआ, कोई भी अनुभूति नहीं हुआ। फिर वो कहती थी कि ऐसे सब लोग बताते हैं कि हमारे कन्हैया ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन हमारे कन्हैया तो कुछ भी नहीं अनुभूति हमको करा रहे हैं, कोई भी लीला नहीं दिखा रहे हैं। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे होता है, ये चीज़ उनके मन में चल रहा था। फिर आता है एक कार्तिक तो बीत गया, दूसरा कार्तिक का महीना आता है तो दूसरे कार्तिक के महीने में भी उनका वही दशा था जैसे पहले कार्तिक के महीने में। मतलब 1 साल बीतने के बाद भी वो जानकारी कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकी। वो नॉर्मल ही पूजा करती थी कन्हैया का, नॉर्मल ही सेवा करती थी जैसे हमेशा करती आई। तो उनको जैसे एक दिन ना मतलब कि अजीब सा उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके घर में ना जैसे लगता था कि अब मतलब कि कोई भी उन्नति नहीं हो रही है, सब परेशान हैं और बीमारियां आती जाती रह रही हैं। मतलब कि हर तरह से बहुत प्रसन्नता नहीं दिख रही थी। मतलब कि जैसे लगता था कि कहीं न कहीं जैसे कोई न कोई परेशानी उनके घर परिवार पे घेर रखा हुआ है। तो ऐसे उनको अनुभव हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और मतलब कि हम तो इतना मतलब कि पूजा पाठ भी करते हैं और काहे ऐसा हो रहा है और मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर एक दिन उनको जो पड़ोसी वाली जो भाभी थी, एक दिन उनसे वो मिली तो फिर ऐसे चर्चा करने लगी, तो ऐसे उनसे बात करने लगी। कहीं कि भाभी आपके कन्हैया तो आप बताती हैं कि लीला दिखाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हमारे कन्हैया को तो 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक मेरे साथ कोई भी लीला नहीं दिखा है। और इससे पहले तो हमारा घर परिवार कुछ ठीक भी था, लेकिन जब से इनकी सेवा कर रहे हैं ना तब से हमारे घर में परेशानियां ही परेशानियां हमको दिख रही हैं। कोई जैसे खुशी आ ही नहीं रही है। जैसे लोग कहते हैं कि कन्हैया की जो भी सेवा करता है उनके घर में खुशहाली आती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो पड़ोसी वाली भाभी थी तो पूछने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कन्हैया तो बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं, वो अपने भक्त पे सदा कृपा ही करते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं तुम ऐसे कहीं किसी सेवा में उनकी गलती तो नहीं कर रही हो। तो बोलती हैं कि भाभी हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। तो पूछने लगी तुम कैसे कैसे करती हो, तो बताती है, कहती है कि देखो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक के महीने में तुम अभी उनकी सेवा कैसे कर रही हो। तो बोलती हैं बताती हैं कि जब मैं नहाती हूँ तो वही कान्हा को नहलाती हूँ और नहला के उनका श्रृंगार करती हूँ, फिर उनको धूप दीप दिखा के भोग लगा देती हूँ। तब वो कहती हैं तब बताओ जब तुम ऐसे कर रही हो सेवा तो तुम्हारे ऊपर कैसे कृपा बरसाएंगे, तुम्हारे साथ कोई लीला कैसे दिखाएंगे। देखो ये कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्यदायी महीना माना गया है, बहुत ही शुभ महीना माना गया है। इसमें श्री हरि विष्णु की विशेष सेवा की जाती है, लड्डू गोपाल की विशेष सेवा की जाती है ठाकुर जी की। और माँ तुलसी को भोर में ही मतलब सूर्योदय से पहले ही उनको जल दिया जाता है, दीपदान किया जाता है। ऐसे अगर तुम करोगी तब जाके जो है तुम्हारे कन्हैया प्रसन्न होंगे तुम पे और तुम्हारे साथ कोई लीला दिखाएंगे और तुम्हारे घर परिवार पे अपनी कृपा बनाएंगे। तुम सुबह भोर में उठा करो और ब्रह्म मुहूर्त से मतलब सूर्योदय से पहले ही तुलसी माँ को जल छोड़ो, दीपदान करो और उनको भोग लगाओ।
फिर कन्हैया को उठाओ और कन्हैया को थोड़ा सा गुनगुना पानी से या फिर ताज़े पानी से, ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं स्नान कराना है। और गुनगुने पानी से आज, क्योंकि अभी देखिए कार्तिक के महीना में थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, सुबह शाम थोड़ी ठंडी लगती है, तो उनको थोड़ा सा अगर बहुत ठंडा पानी है तो गुनगुना पानी कर लो और जो है उनको उससे स्नान कराओ। और सूर्य उदय से मतलब 6 बजे या 6:30 बजे तक उनका स्नान करा दो। उसके बाद उनका श्रृंगार करो, उनको भोग लगाओ, मतलब कि ताज़े ताज़े फल से, और मतलब कि जो भी तुम्हारे पास हो उसका भोग लगाओ। और भोग लगाने पे यहाँ इसमें काला तिल भी कहा गया है कि काला तिल भी अगर तुलसी माँ को अर्पित किया जाए या फिर कन्हैया के गुड़ और तिल का भोग लगाया जाए तो कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस सब का भोग तुम लगाओ और फिर देखो मतलब कि उनकी सेवा प्रॉपर टाइम पे करो, फिर देखो तुम्हारे घर परिवार पर कन्हैया कैसी कृपा करते हैं। तो फिर वो दूसरे दिन से जो है बहुत कोशिश करती हैं कि चलो अब ऐसे ही करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कन्हैया से जाके कहती हैं कि कन्हैया ठीक है, अब मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो रही थी, मैं लापरवाही कर रही थी तुम्हारी सेवा में, लेकिन कल से मैं जो है तुम्हारा पूरी तरह से टाइम से तुम्हारी सेवा करने की कोशिश करूँगी। तो फिर क्या करती हैं वो, सुबह ही उठती हैं, सूर्योदय से पहले ही स्नान करके तुलसी माँ को जल छोड़ती हैं और उनका दीपदान करती हैं, उनकी पूजा करती हैं तुलसी मैया का। और उसके बाद कन्हैया को अपने उठाती हैं, उनकी जैसे जैसे उनकी सेवा वो बताई थी वैसे वैसे की, और ऐसे ऐसे उनका पूरा महीना बीतते बीतते ही उनके कन्हैया उनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाने लगे, जैसे लगता था कि उनके साथ मुस्कुरा रहे हैं, या फिर कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि बगल में ही हमारे कन्हैया हमारे आंगन में ही खेल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ उनको दिखाने लगे और उनके घर परिवार पे भी मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा से चलने लगा और खुशहाल परिवार दिखने लगा। जो भी परेशानियां आती थी वो सब परेशानियां हट गईं और एकदम मतलब सारे दुखों का निवारण हो गया। और घर में कहीं न कहीं से जैसे ऐसी खुशी आ जाती थी कि जिसको कोई पता ही नहीं चलता था, जैसे मानो कोई चमत्कार हो गया हो कि इस खुशी का तो हमें कल्पना ही नहीं था कि हमें ऐसी खुशी मिलेगी। लेकिन जैसे होता है ना कि जब हमारे प्रभु हमारे ईश्वर हम पे प्रसन्न होते हैं दोस्तों, तो मतलब कोई ऐसी खुशी हमारे पास आ जाती है जिसका हम कभी सोचते भी नहीं थे, सोचते भी नहीं रहते हैं कि हमको ये खुशी मिलेगी। तो ऐसे ही उनके साथ हो रहा था, तो फिर वो बड़ी खुश होती है और उनकी जो है प्रॉपर उसी तरीके से सेवा करती रही। और अब आज भी वो अपने कन्हैया का जो है पूरे निष्ठा से पूरे मन से सेवा करती हैं और उनके कन्हैया दिन पे दिन उनके जो है उनके घर परिवार पे अपनी कृपा बरसाते जा रहे हैं और उनके घर परिवार में उन्नति ही उन्नति होती जा रही है। तो दोस्तों हमारे कन्हैया का कार्तिक का महीना बहुत प्यारा है। हमारे कन्हैया के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए कार्तिक का महीना बहुत ही प्यारा है। तो इसमें आप सभी जब भी मतलब कि अगर गलती कर रहे हैं इनकी सेवा में, तो आप सभी लोग इनकी सेवा में विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उनको जो है सूर्योदय से पहले या फिर बाद में ही 6 साढ़े 6 बजे तक आप इनको उठाइए, इनको हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराइए, इनको थोड़े से मोटे कपड़े पहनाइए, हल्के कपड़े बिल्कुल भी मत पहनाइए, थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहनाइए। उसके बाद इनका श्रृंगार करिए, इनको चंदन का लेप लगाइए या फिर इत्र की सेवा करिए और इनको गुड़ तिल जो भी गर्म चीज़ रहते हैं उन सब चीज़ों का आप इनको भोग लगाइए। और शाम के टाइम भी मतलब आप जब इनको सुलाइए तो हल्का सा जो मोटा कंबल होता है ना उसको आप ओढ़ाइए। रात्रि में जब इनको मतलब सुला रहे हैं तो इनको थोड़े से मोटे कपड़े पहना के या फिर मोटे इनको जो कंबल ओढ़ाया जाता है वूलन कंबल उसको आप ओढ़ाइए, क्योंकि अभी ठंडा मौसम इस महीने में हो जाता है। तो इन सब मतलब बातों का ध्यान इनकी सेवा में ज़रूर रखना चाहिए। और जब भी आप स्नान कराएं तो स्नान कराने से पहले ही आप अपने मंदिर में एक दीपक जला के रख लीजिए, फिर अपने कन्हैया का स्नान कराइए। तो दोस्तों बस ऐसे ही सेवा हमारे कार्तिक महीने में हमारे कन्हैया का करना चाहिए। और साथ ही साथ तुलसी मैया का भी विशेष सेवा होती है, जैसा कि हमें बताए ही पहले हम कि सूर्योदय से पहले उनको जल देना, उनको टीका चंदन धूप दीप आरती करना उनका, और कार्तिक महीना का पाठ करना और उसके बाद दीपदान करना, ये सब बहुत ही शुभ और बहुत ही पुण्यदायी माना गया है।
तो दोस्तों आप सब भी अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप सब जो है ऐसी सेवा में गलती मत करिए और आप लोग इनका प्रॉपर सेवा नियम से करिए, ताकि हमारे कन्हैया, आपके कन्हैया जो है आपके घर परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी लीला कथा। आशा करती हूँ कि लीला कथा से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसी ही लीला कथा या फिर किसी भजन के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।